हाय करो देव बिट्टी। हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सबका साधना राय ब्लॉग्स में। और आज आई हूँ एक नए ब्लॉग्स के साथ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। और अभी मैं बताने वाली हूँ एक सीक्रेट। पता है क्या हुआ है? कल से ही हो रहा है कंटिन्यू। बारिश हो गई है, जम्मू के बारिश हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी। और गुजरात के बेचरा जी में बारिश हुई है। बाकी अलग का तो पता नहीं है, नेट पे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ बारिश हुई है, न्यूज़ में भी आएगा। बट फ़िलहाल जहाँ मैं हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में बेचरा जी बहुचर माता मंदिर के पास, वहाँ बहुत भयंकर बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश। और देवा खिड़की पे लटका ही रहता है, लटक लटक के देखता है। ऐसा है ना, यहाँ सुजुकी मारुति सुजुकी कंपनी है, तो सुजुकी कंपनी की वजह से उन्होंने क्या किया कि रोड, अच्छा खासा रोड बना हुआ था, रोड को खुदवा के अंडरग्राउंड रोड कर दिया है। और ऊपर से अपना जो रेलवे ट्रैक बिछाना था वो बिछा दिया है, जिससे कि उनकी जो गाड़ी का सप्लाई है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, ट्रेन से, मालगाड़ी से। बट नीचे जो अंडरग्राउंड बना दिया है आने जाने के लिए, उसमें पानी भरा रहता है। दिक्कत ये प्रॉब्लम है, और लोग आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ये देखिए मेरी बिट्टी यहाँ बैठी हुई है। बिट्टी हाय कर दो। कैसे हो सब लोग? कैसे बोलो बोलो। अभी शाम के 6 बजे हैं, 6:30 हम लोग बैठे हैं। अभी इसके पापा आए नहीं हैं। कल थोड़ा सा 26 जून को लड़ाई हो गई थी, थोड़ा भयंकर लड़ाई हुई। पहली बार इतना लड़ाई हो गया, कभी ऐसा लड़ाई नहीं हुआ। और मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई गलती से, लेकिन अब देखो क्या हो। अरे यार, रोज़ रोज़ जब कोई किसी को परेशान करता है ना, तो ऑटोमेटिक हो जाता है मिस्टेक। सब अच्छा ही होगा, हमारी लड़ाई तो ऐसे चलती रहती है। लेकिन कहते हैं रिश्ते में बार बार लड़ाई हो तो पहले जैसा रिश्ता नहीं रह जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। थोड़ा परेशान थी 2 दिन से, कल भी परेशान थी, आज भी हूँ। टेंशन ही टेंशन है दिमाग में। बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छा हाई फाई क्वालिफ़िकेशन आपने लिया है, आपने हाई फाई क्वालिफ़िकेशन किया है, ठीक है, तो आपको, अगर आप बैठ गए घर पे, तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत ताने लोग मारेंगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन कोई मजबूरी नहीं समझता है कि बच्चों को देखना, घर संभालना, उसके बाद पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बच्चे इतना थका देते हैं कि समझ लीजिए कि जब पढ़ने के लिए बैठो भी तो नींद आ जाती है। शरीर है, मशीन तो है नहीं कि थकता नहीं है। तो इसके पीछे बहुत कुछ सुनने को मिलता है जैसे। और वही हर बात पे कोई अगर आपको बार बार ये बोल दे कि आप इतना पढ़ी लिखी हो कि तुम बैठी हो, ये है वो है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, बैठे हैं। तो ये सब सुन सुन के परेशान हो गई। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, और मैं कैसे इन लोगों को छोड़ के जॉब कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। पढ़ने के लिए टाइम निकालती हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, उसके बाद नींद आ जाती है, थकान इतनी। ये बच्चे गोद में ले लेके खाना खाती हूँ, मैं गोद में ले लेके खाना खाती हूँ। कभी कभी तो खाने के लिए निकालती हूँ ना, तो तुरंत ये लोग कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं कि फिर भागना पड़ता है खाना छोड़ के। अकेले 2 बच्चों को संभाल रही, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। ऊपर से अगर कोई आपको बार बार यही कहे कि तुम क्या करती हो घर पर बैठ के, तो अच्छा लगता है, कूदो नहीं देवा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जब बार बार कोई यही कहे बार बार। इसलिए कहते हैं लड़कियों की शादी जब तक लड़कियां जॉब ना करें ना, जब तक लड़कियां अपने पैरों पे ना खड़ी हो, तब तक शादी उसकी नहीं करनी चाहिए, तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। इतना कुछ कभी सोचा नहीं था। जिस पर भरोसा करो वही इंसान आपको बार बार मौके मौके पे आपको ट्यून दे दे कि तुम क्या करती हो क्या नहीं, तो टेंशन हो जाता है थोड़ा बहुत। चलो छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना, मन में लग जाता है, हर्ट, दुखी हो जाता है। और लाइफ में कभी कभी यही सब बातें याद दिमाग में आता है ना, तो बहुत दुख होता है। लड़ाई घर परिवार में तो छोटा छोटा होता ही रहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन
10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। किस तरह शादी हुई है, शादी को तो 4 साल 5 साल हुए हैं, बट जानते हैं हम लोग एक दूसरे को 10 साल से हैं। सब कुछ जानने के बाद, मजबूरी जानने के बाद इंसान आपको बोले तुम बैठी हो, कुछ करती नहीं हो। अब सोच लीजिए, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, छोटी सी बेटी है, बेटा है। शादी के पहले मैं कचहरी वचहरी में नौकरी करती थी, ऑफिस में, NIC ऑफिस में जॉब करती थी और स्कूल में पढ़ाती थी। मतलब काफ़ी जॉब था मेरे हाथ में, मैं करती थी, बैठी नहीं रहती थी। लेकिन आफ्टर मैरिज, बच्चे, फैमिली, उसके बाद घर संभालना, बच्चों के लिए रुक जाना, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए। नौकरी तो अभी भी मिल रही है मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकती नौकरी। ये छोटी सी बेटी को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा जॉब करते हैं। भगवान की कृपा से घर में हर एक चीज़ है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब गुस्से में हस्बैंड बोल देते हैं ना कि तुम बैठी हो, कुछ करती नहीं हो, तो ये बातें थोड़ा लग जाती है, दिल को लग जाती है, बहुत हर्ट होता है। और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं सुनती आ रही हूँ, कई बार बोला गया है। तो इसी वजह से कल थोड़ा ज़्यादा बहस हो गई हमारे बीच में। और घर पे बोल नहीं सकते, मम्मी पापा से बोल नहीं सकते। वो कहेंगे तुमने पसंद से शादी किया, वो डायरेक्ट यही बोलते हैं, तुमने पसंद से शादी किया तो तुम जानो। और इनके मम्मी पापा से बोलो, इनके मम्मी पापा तो लाइक ही नहीं करते, बात ही ख़त्म। किससे बोलो, किसी से बोल नहीं सकते। क्या करते हैं ये, इनको अपने मम्मी पापा से मतलब है, इनके मम्मी पापा को इन बेटे से मतलब है, बहू से कोई मतलब नहीं है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बेटी हुई है बड़े ऑपरेशन से, तो बेटी को भी कभी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कभी पूछा तक नहीं कि कैसी हो, कैसी नहीं हो। और बेटी हुई है, बेटी को कभी आज तक देखा भी नहीं है कि कैसी है, कैसी नहीं है, पूछा भी नहीं है। मैं ये सब कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताती, यूट्यूब पे नहीं बताती। लेकिन कंडीशन मेरी ऐसी हो गई है आज कि मैं बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं, शर्माती नहीं हूँ, खुल के बताती हूँ। क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई होता तो मैं सोचती कि कोई सोचेगा कि क्यों बता रही हो ये सब सोशल मीडिया पे। लेकिन आज कंडीशन ऐसा है, ऐसा फील होता है कि मैं अकेली हूँ। इसी वजह से मैं अब किसी को कुछ भी बता देती हूँ, इतना मैं खुल के नहीं बताती। उनके मम्मी पापा जब शादी नहीं करनी थी तो नहीं करते भी, मना कर देते। और आज मम्मी पापा की छोड़ो, जब हस्बैंड साथ हो तो सब कुछ चल जाता है। बट हस्बैंड कभी कभी बीच में ट्यून मार देना कि तुम कुछ करती नहीं हो, बैठी रहती हो, तो ये बातें थोड़ा लगती है। इसलिए जब तक मेरी बेटी छोटी है तब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, बनाऊँगी, और लाइफ में जो जो करूँगी सब बनाऊँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊँगी मैं किसी दिन अच्छे से। नहीं देवा, बाहर नहीं जाना, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कीचड़ है, बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। मैं ये वीडियो बनाऊंगी, अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, पूरी A to Z स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लव मैरिज में कहते हैं ना 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल, उसके बाद धीरे धीरे खटास होने लगती है रिश्तों में। तो वही मेरे साथ हो रहा है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग्स में। आज थोड़ा सा दुखी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से बात कर लिया है। बच्चे बाहर जा रहे, बारिश हो गई है, उनके पापा भी गुस्सा हैं, कल थोड़ा ज़्यादा बहस हो गई हम दोनों में। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।